अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इस दौरे पुरफितन में इस नई नस्ल को उसकी अपनी हकीकत से आगाह करने के लिए फ़लसफ़े इक़बाल की बहुत ज़रूरत है। हम इसको 2 किस्तों में पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इससे पहले गुजारिश ये है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मोहतरम नाज़रीन, हमारे लिए इक़बाल शनासी क्यों ज़रूरी है, यानी अल्लामा इक़बाल के पैगाम, उनकी फ़िक्र और उनके नज़रियात व फरमादात को जानना और समझना क्यों ज़रूरी है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ख़ुद अल्लामा इक़बाल से मुतारफ़ होना और उनके मकाम व मर्तबे को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी नई नस्ल और नौजवान को सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि अल्लामा इक़बाल उसूली रहनुमा थे। दुनियाए शेर व अदब में इतना बड़ा रहनुमा दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता है। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि पिछले 1000 साल इस्लामी तारीख़ में अल्लामा इक़बाल वो वाहिद शायर हैं जो न सिर्फ कदीम और क्लासिकल नज़रियात और फ़लसफ़े के शनावर थे, बल्कि जदीद उलूम और फ़लसफ़ों पर मुकम्मल दस्तरस रखते थे। वो दुनिया की चोटी की यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील थे। दुनिया की गालिब तहज़ीब यानी मगरिबी तहज़ीब के मरकज़ में रहे और वहाँ के कद आवर दानिश्वरों और फ़लसफ़ियों के साथ मुकालमा करते रहे। वो जदीद दौर की आलमी सियासत, मईशत और माशरत से आशना थे और मुसलमानों के दरपेश जदीद दौर के चैलेंजों का मुकम्मल इदराक रखते थे। हमारा अजीम मोहसिन, हमारा कौमी शायर, इल्म व दानिश का वो कोहे हिमाला और ये गैर मामूली शख्सियत मुसलमानों के बारे में क्या सोचती और क्या कहती रही, उसकी अहमियत उस वक्त भी बेपनाह थी और आज भी उससे ज़्यादा। नाज़रीन किराम, नौजवानी में ही जब लाहौर की एक अदबी तकरीब में उन्होंने नज़्म पढ़ी तो बुज़ुर्ग शोरा ने अपनी दस्तारें उतार कर नौजवान इक़बाल को पहना दी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA करने के बाद जब वो आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया चले गए तो पूरा बरे सगीर मुंतज़िर था और ये जानना चाहता था कि ज़हीन व फ़तीन इक़बाल यूरोपी तहज़ीब के घर में रहकर क्या बनता है और उसकी सोच और नज़रियात पर मगरिबी तालीम के क्या असरात मुरतब होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल ने यूरोप में रहकर जदीद उलूम के साथ साथ इस्लाम और इस्लामी तारीख़ का बहुत गहरा मुताला किया तो खालिक़े कायनात ने उसकी काया पलट दी, उसे रोशनी अता की और एक अजीम मकसद के लिए चुन लिया। बरतानिया और जर्मनी से PhD करने के बाद जब अल्लामा इक़बाल वापस लौटा तो हिंदुस्तान के दूसरे आला तालीम याफ्ता नौजवानों की तरह यूरोपी तहज़ीब का मद्दाह और रसिया नहीं था, बल्कि कादिर मुतलक ने उसे अपने दीन और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत से सरशार और उसके दिल व दिमाग को उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द से लबरेज कर दिया था। फिर उसने खुदा की बख्शी हुई गैर मामूली सलाहियतों को बरुए कार लाते हुए अपने गुलाम, नाउमीद और बेअमल कौम को पुकारा तो मायूसी के अंधेरों में भटकता हुआ हुजूम गोश बर आवाज़ हो गया। उसके कलाम में ऐसा जाहो जलाल और पैगाम में वो रिफ़ात व कमाल था कि बर्रे सगीर के इंसान जिससे नाआशना थे, इसलिए मुसलमानों को उस पर इल्हामी होने का गुमान होने लगा। उसकी सोच की गहराई लाजवाल और फ़िक्र की बुलंदी बेमिसाल थी। कलाम और पैगाम इस कदर पुरशिकवा और पावरफुल था कि उसने बर्रे सगीर में बसने वाले मुसलमानों के हुजूम को एक जिंदा व ताबिंदा कौम में बदल दिया। मगर उसका पैगाम सिर्फ एक खित्ते या एक मुल्क के लिए नहीं था, उसका कलाम इल्हामी और पैगाम आफाकी था जिसने हिंदुस्तान की हुदूद से बाहर भी करोड़ों इंसानों को मुतासिर किया। मोहतरम नाज़रीन, इसका दूसरा रुख मैं दूसरी वीडियो में पेश करूँगा। नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।